देख कबीरा रोया। नगर नगर ढिंढोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारियां शुरू हुई, लोग खुशियां मनाने लगे कि एक बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ऐ जुलाहे तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीज़ों से बनता है, ताने और पेटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पेटा कहाँ है। एक MA LLB को 200 खड्डियां अलाट हो गईं। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। MA LLB ने पूछा, ऐ जुलाहे के बच्चे तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक गस्ब कर लिया? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें यह नुक्ता समझाता है कि खड्डियां पड़ी रहने दो, धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो, मुफ्त की खटखट से क्या फ़ायदा। लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फरमे थे जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का इधर से गुजर हुआ, उसने वो 3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियाँ कबीर तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, इन कागज़ों पर भगत सूरदास की कविता छपी है, लिफाफे बनाकर उसकी बेइज्जती न करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वह भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने ज़ारोकतार रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी का बहुत खूबसूरत बुत नस्ब था। चंद लोगों ने जब उसे अपना दफ्तर बनाया तो उस बुत को टाट के टुकड़ों से ढांप दिया। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढारस दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज़ नहीं। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी नमनाक आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज़ को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज़ नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर धाड़े मार मार कर रोने लगा। सफारा फौजों के सामने जर्नैल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं, फसलें तबाह हो गई हैं, कोई फिक्र नहीं, हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। जर्नैल को बहुत गुस्सा आया, चुनाचे वो पुकार उठा, ऐ शख्स बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज़ में कहा, ऐ मेरे बहादुर जर्नैल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख आदमियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों दाढ़ी रखो, मूंछें कुतरवाओ और शरी पाजामा पहनो। बहनों एक चोटी करो, सुर्ख सफ़ेदा ना लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक आदमी चिल्ला रहा था। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखें नमनाक हो गईं। चिल्लाने वाले आदमी ने और ज़्यादा चिल्लाकर पूछा, कबीर तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है ना तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है इसमें तूने वस्मा क्यों लगा रखा है? क्या सफ़ेद अच्छी नहीं थी? चिल्लाने वाले ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी, अदब बराए अदब है, महज बकवास है, अदब बराए ज़िंदगी है। वो ज़माना लद गया, अदब प्रोपगंडे का दूसरा नाम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे रिज्जत पसंद और फलां बीमारियों के मारे हुए फ्लाबेर और बादलेर की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जे हुए। एक ने उससे पूछा, तुम्हारे तहत शऊर में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे ठेस पहुंची। दूसरे ने कहा, यह आंसू बोर ज़बाई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज़्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर बेहक ज़ुबान सवाल किया, मियाँ ये तो बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए अदब बराए अदब है या अदब बराए ज़िंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, यह प्रोलतारी मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बोर ज़बाई बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुक्म नाफज हो गया कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर लें और शरीफाना ज़िंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो कस्बियों के उड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अखलाक के मौल्लिम इन कस्बियों के शोहरों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी कबीर की बात ना समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज़्यादा अश्कबार हो गईं। 10-12 हज़ार के मजमे में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों बाज़ याफ्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम गाफिल रहे तो ये औरतें कहबा खानों में चली जाएंगी, फाहिशा बन जाएंगी।
سن رہے ہو فاحشہ بن جائیں گی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو اس خوفناک مستقبل سے بچاؤ اور اپنے گھروں میں ان کے لیے جگہ پیدا کرو۔ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے تمہیں ان عورتوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کبیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تقریر کرنے والا رک گیا۔ کبیر کی طرف اشارہ کر کے اس نے بلند آواز میں حاضرین سے کہا، دیکھو اس شخص کے دل پر کتنا اثر ہوا ہے۔ کبیر نے گلوگیر آواز میں کہا، لفظوں کے بادشاہ، تمہاری تقریر نے میرے دل پر کچھ اثر نہیں کیا۔ میں نے جب سوچا کہ تم کسی مالدار عورت سے شادی کرنے کی خاطر ابھی تک کنوارے بیٹھے ہو تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دکان پر یہ بورڈ لگا تھا، جناب بوٹ ہاؤس۔ کبیر نے اسے دیکھا تو زاروں قطار رونے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، بورڈ پر آنکھیں جمی ہیں اور روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ پاگل ہے، پاگل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا قائد چل بسا تو چاروں طرف ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔ اکثر لوگ بازوؤں پر سیاہ بلے باندھ کر پھرنے لگے۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاہ بلے والوں نے اس سے پوچھا، کیا دکھ پہنچا جو تم رونے لگے؟ کبیر نے جواب دیا، یہ کالے رنگ کی چندیاں اگر جمع کر لی جائیں تو سینکڑوں کی سطر پوشی کر سکتے ہو۔ سیاہ بلے والوں نے کبیر کو پیٹنا شروع کر دیا، تم کمیونسٹ ہو، ففتھ کالمسٹ ہو، پاکستان کے غدار ہو۔ کبیر ہنس پڑا، لیکن دوستو، میرے بازو پر تو کسی رنگ کا بلا نہیں،